क्या है, एक्सपायरी डेट को कौन पसंद करता है। राहुल जी एक्सपायरी हो चुके हैं। मैं तो कहता हूँ डंके की चोट पे कि मोदी जी से बड़ा दुनिया में कोई चोर नहीं है। ये भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखो नेता आ जाते हैं इटली से, वोटर आ जाते हैं म्यांमार बांग्लादेश से। तुम बंगाल में पूरे देश में जो चुनाव आयोग ने निर्णय किया है कि हम पूरे देश का वोटर लिस्ट चेक करूंगा, बिल्कुल इसका समर्थन करना चाहिए। मुसलमान क्या बांग्लादेशी है? भारत के लोगों की आवाज बने तो ये है गुस्सा। देखो मुल्ला जी, मैंने आपको रोका नहीं, टोका नहीं, आप सुनना। बिल्कुल बिल्कुल, अप्पी जान, पुप्पी जान, खाला जान, बुआ जान, चाची जान, सब जान। दोस्तों, तो मैं चांदनी चौक में ही हूँ, लाल किले के सामने बिल्कुल। और सिलसिलेवार राहुल गांधी का जो बयान की हवा बना रखी है मोदी की, मोदी में कुछ नहीं है, मैं मिला हूँ। और कितनी बार कोशिश की है उन्होंने दिखाने की कि मीडिया क्या बनाया हुआ है, और उनकी तरफ से इतना प्रयास किया जाता है। कभी खेतों में जाते हैं, कभी कुली बन जाते हैं, कभी कंप्यूटर जाके ठीक करते नजर आते हैं, कभी ट्रक, दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने की राहुल गांधी ने, लेकिन उनका इमेज नहीं बना पाया मीडिया या जो भी है। लेकिन मोदी जी की इमेज सिर्फ मीडिया की बनाई हुई। क्या कहोगे भैया? क्या है, एक्सपायरी डेट को कौन पसंद करता है। राहुल जी एक्सपायरी हो चुके हैं। अच्छा, हाँ एक्सपायरी हो चुके हैं, तो फिर वो क्यों मतलब बार बार जब मोदी को नीचा दिखाने की, सरेंडर, ये वो, सदन से भाग गए, तो ये सारी चीजें दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं वो? अब 52 साल का अगर युवा नेता होता है तो भाई हम क्या है भाई, 22-24 साल के हम कौन लोग हैं, हम कौन है भाई, हमें भी बता दो। हम बालक हैं क्या, बच्चे हैं क्या? वो बताता है अपने आप को राहुल जी के मैं 52 साल का युवा नेता हूँ। अब बताओ, फिर आदमी उसको पप्पू बोलते हैं, तो फिर बोलते हैं कि यार ऐसे कैसे। मीडिया ने बना रखा है पप्पू मुझे, और मोदी को मान बना रखा है। संसद में खड़े होके बोलते हैं हाँ मैं पप्पू हूँ, हाँ मैं पप्पू हूँ। अब भाई तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो। अब मोदी जी को भी बोलते हैं मोदी जी चोर है। मैं तो कहता हूँ डंके की चोट पे कि मोदी जी से बड़ा दुनिया में कोई चोर नहीं है। 140 करोड़ और दुनिया की जनसंख्या का। अभी 2 रिपोर्टें आई हैं, सब में पॉपुलर 4 बार हुए नेता, सब में पॉपुलर। अगर कोई विश्व का नेता है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या चुराया है? चोर है जो दिल चुराया है दुनिया वालों का। अच्छा, तेजस्वी यादव, भला है। हाँ, तेजस्वी यादव भी इस मीडिया पे आरोप लगाते रहते हैं कि फ्रंट पे जो हमें नहीं छापते, और इनके सूत्र और मुंह पर क्या क्या उनकी बौखलाहट क्या खिला रही है। क्या लग रहा है इस बार बौखलाहट से करें, हम बहिष्कार करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये सब जो SIR जो हो रहा है, जो सर्वे करवाया जा रहा है, उससे भी बौखलाया है। इससे क्या इनको फर्जी वोटरों का ही सहारा है क्या? क्या दिक्कत क्या है? जब भी कभी NRC, CA और इन सब चीजों की बात होती है तब इनको दर्द होने शुरू हो जाता है। कारण क्या है? क्या है, हाँ, ये भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखो नेता आ जाते हैं इटली से, वोटर आ जाते हैं म्यांमार बांग्लादेश से। अच्छा, और 2 बच्चे वाले टैक्स भरते हैं और 72 बच्चे वाले सब्सिडी खाते हैं, पहली बात। और अगर इनको देश से बाहर किया जाता है तो विपक्ष, जो कि उनकी वोट बैंक है, अगर वो बाहर हो जाएंगे तो इनकी पार्टियां तो खत्म हो जाएंगी, अंतिम यात्रा निकलेगी इनकी। तो इसलिए इनको दर्द होता है विपक्ष। मैं तो कह रहा हूँ, विपक्ष से कह रहा हूँ, तुम बंगाल में पूरे देश में जो चुनाव आयोग ने निर्णय किया है कि हम पूरे देश का वोटर लिस्ट चेक करूंगा, बिल्कुल इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन आपको क्या आवाज बननी चाहिए? जनता की आवाज बननी चाहिए। अगर भारत का मूल निवासी है कोई भारत का मूल निवासी है तो उसकी आवाज बनो, पर बांग्लादेशी और तार पार करने वालों के आवाज मत बनो। बिल्कुल बांग्लादेशियों की आवाज नहीं बनना चाहिए। सारे के सारे मुसलमान क्या बांग्लादेशी हैं? भारत के लोगों की आवाज बने तो गुस्सा देखो, गुस्सा, ये है गुस्सा, गुस्सा है। मोदी, मेरे ख्याल से मोदी जी जो कर रहा है ना, बिल्कुल सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, सब सही काम कर रहा है। ये लोग कह रहे थे पता क्या है, अकबर नगर में जब झुग्गी छूट रहे थे ना, देखो मुल्लों को सीधी कर रहा, मुल्लों को सीधी कर रहा। भाई आप किसको सीधी कर रहा? तुम्हारा जेब टाइट कर दिया,
तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है, तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, मोदी जी से सवाल ना पूछो। हाँ मोदी जी ऐसे ही करना चाहिए तुम्हें, नहीं, पर ये जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। पर ये कह रहे हैं मॉब लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों को हो रही है। नहीं अब तो हो नहीं, जाना अरे चाहिए, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, हमें कौन सी, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो कमा के खाते, अभी हम कमा के खा रहे हैं, हमें नहीं फर्क पड़ रहा कि यादव है, का- अल्लाह का हुक्म से हमें नहीं फर्क पड़ रहा है। यादव जी कथा अरे करते 10 थे। मोदी जी आ जाए, अभी हिंदू मुस्लिम 10 नहीं मोदी होता। जी आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं हम पड़ने तो अल्लाह के भरोसे पे जीते हैं, अल्लाह- ठीक है। तो मोदी जी सबका साथ सबका विकास नहीं कर कहाँ रहे? से सबके साथ सबका विकास, बात कर रहे ये हैं, सब बेकार की बात है। आप लोग हैं। अच्छा इसलिए दूसरी जगह में बोला छतों में नमाज नहीं पढ़ोगे, काय का विकास, सबके साथ सबका विकास। मोदी जी इलेक्शन के टाइम में क्या बोला, इलेक्शन के टाइम में क्या बोला, मुसलमान की औरत ज्यादा बच्चा पैदा करती है, तुम्हारा भैंस छीन लेगा, तुमसे मुजरा करवाएगा, तुम्हारा माटी छीन लेगा, तुम्हारा बेटी छीन लेगा, तुम्हारा रोटी छीन लेगा। ये किसने बोला था? कांग्रेस के लिए बोला था, किस लिए बोला था? आते मुसलमान के लिए बोला था, मुसलमान के लिए भी बोला था। देखो कपड़े से पैसा न जाता है गरीब मुसलमान, और शेख जब आता है ऐसा गला मिलता है, या हबीबी, या हबीबी, या हबीबी। मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे ये नहीं समझ में आता, ये समझ में नहीं वहाँ आता का मुझे। मुसलमान नहीं है क्या? वो तो ये गलत है, अपना घर, यहाँ वाला अपने घर का मुसलमान मोदी जी को अच्छा नहीं लगता, बाहर का शेख अच्छा लगता है। यहाँ का मुसलमान क्यों नफरत करता है भाई? क्यों नफरत अब करता है? सुनना सुन, हाँ, हाँ, देखो हाँ, सुनो। मुल्ला जी, मैंने आपको रोका नहीं, टोका नहीं, हमने टोकेंगे नहीं, आप जी खोल के सुनना, बोलो। हाँ। बिल्कुल दिल कर लो मजबूत। हाँ। देखो इनने बोला हाँ। कि नमाज में सड़कों पे नहीं होगी, तो योगी बाबा ने ये भी बोला कि मंदिरों में ही होगी पूजा, बाहर नहीं होगी सड़क पे, दोनों के लिए बोला। अब लेकिन ये क्या बोल रहा, हिंदू मुस्लिम, पहले होता था मुस्लिम मुस्लिम, जब से योगी बाबा आए तो हिंदू हिंदू हो रहा है, तो पेट में कुछ लोगों के दर्द होता है, होना चाहिए बिल्कुल। जब 70 सालों से 55 सालों से मुस्लिम मुस्लिम हो रहा है, हम लोग को तो दर्द नहीं हुआ भाई, अब हिंदू हिंदू हो रहा तो दर्द किस बात का भाई? ये स्वीकार है, इनने बोला विदेशों के शेख मोदी जी को पसंद है, भारत के मुसलमान पसंद नहीं। सबका साथ सबका विकास नहीं करते, सिलेंडर सबको सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिला, गैस सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिला, राशन भी सब में ज्यादा मुसलमानों को मिल रहा, आवास योजना मुसलमानों को, जो भी योजना है उसमें हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। अगर ये करने पर नहीं तो क्या नहीं मिला? नहीं तो क्या नहीं मिला? ये गलत सुन है। लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, सिलेंडर, ये सिलेंडर जो भाई ने बोला मिलता है, ठीक है, सरकार सबसे टैक्स लेता है, हर धर्म के लोगों से लेता है। ये भाई ने अभी बताया राशन मिलता है मुसलमान को। हमारा भारत का आबादी मुसलमान का कितना है? 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ मान लो। 80 करोड़ लोगों को जो राशन का कटोरा थमा रखा है, 40 करोड़ कौन है? पाकिस्तान ने बांट रहा या अफगानिस्तान वालों को बांट रहा? किसको बांट रहा? 40 करोड़ तो तुम भी हो, लाइन पे लगे हो। अरे बात सुनो, तुम कह रहे हो हिंदूवादी, हिंदू हिंदू बोलता है, अच्छी बात है, मुझे 100 का पेट्रोल मिल रहा है, तुम्हें 50 का क्यों नहीं दे रहा मोदी जी? तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्यों नहीं दे रहा? यहाँ 80 करोड़ का बता रहे हो, तो 80 करोड़ में 40 करोड़ टैक्स तो दे रहे हैं। यहाँ 40 करोड़ में कितने लोग टैक्स दे रहे हैं? सब दे रहा है। अरे, किसने बताया? किसने बताया? 40 करोड़ में दो तरह की टैक्स होता खाने है। वाले लोग हैं, हाँ। ये टैक्स खाने वाले लोग हैं। अच्छा एक बात सुनो, कितना तरह की टैक्स होता है बताना जरा, कितना तरह की टैक्स होता है? अब तो टैक्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, नहीं, दो तरह की होते हैं, हाँ, दो तरह की बताओ, टैक्स होता है। बताओ, एक अमीर आदमियों का टैक्स होता है, एक गरीब आदमी का टैक्स होता है। गरीब आदमी का टैक्स क्या होता है? एक साबुन खरीदा, टैक्स चला गया, एक तेल का शीशी खरीदा, तेल टैक्स चला गया, अरे एक बीड़ी का बंडल खरीदा, उसमें भी टैक्स लग गया। ये तो जनता का टैक्स हो गया। अमीरों का टैक्स क्या होता है? अच्छा गरीब का टैक्स नहीं माफ करता है, अडानी का 600 करोड़ माफ, 300 करोड़ माफ, भाई गरीब को क्यों नहीं माफ होता है? तो क्या गरीब नौकरी नहीं कर रहे हैं? नौकरी कर रहा है, उसके अडानी अंबानी क्या गरीब नौकरी नहीं कर रहे नौकरी हैं? कर रहा है, बताओ। अगर हाँ। अडानी अंबानी देश के दूसरे राजा कहलाते हैं, सत्ता किससे चलती है? मोदी। राजा से। और वो आर्थिक राजा, खोल दिया। देश खोल दिया। अडानी अंबानी रतन टाटा की बात कर रहे हैं, देश चलता है। अब सुनेंगे भाई ने नहीं, सही आप देखो, बताया। मैंने टोका नहीं, सही बताया। मैंने रोका नहीं, मैंने टोका नहीं, मेरे बीच में नहीं। देखो अडानी अंबानी देश को चलाते हैं, और अभी नहीं, देश 70 सालों से भी वही चला रहे थे जो उद्योगपति लोग। देश को सत्ता नहीं चलाती है, क्योंकि इनमें भी तो थे ना अंबानी हमारे। देखो सुन लो, अगर क्यों भाई गहलोत सरकार थी तुम्हारी, क्यों वहाँ अडानी अंबानी को बुला के
उनको रोजगार दे रहे थे, उनका विरोध करेंगे राहुल गांधी। अपनी स्टेट में भी तो अडानी को दे ही रहे हैं। ये भाई ने हर राज्य मोदी में जी का बहुत तारीफ कर रहा है, हमारा पीएम का बाकी तारीफ होना चाहिए। हाँ। जब अंबानी का शादी पे किया हुआ था, मोदी जी ऐसा हाथ बांध के अंबानी के पीछे पीछे चल रहा था ऐसे ऐसे, मुझे बहुत दुख लगा। हमारा पीएम आगे होना चाहिए था। जब बाहर मुल्क में जाता ना, मुसलमान कंट्री में, सबसे पहले मोदी जी सामने होता है। अपने देश में इज्जत नहीं मिला तो राहुल गांधी के आगे चलेगा। अगर राहुल गांधी पीएम बन गया तो आगे चलेगा। नहीं, पीएम का राहुल गांधी पीएम है क्या? बन जाए तो आगे जब बनेगा तब देखा जाएगा। एनआरसी हो, सीए हो, चाहे अब ये सर्वे हो रहा है बिहार के अंदर SIR करके जो भी है, तो इससे ये बौखलाहट, ये तेजस्वी, ये सब इनको क्यों होती है? क्या यही फर्जी है? क्या हिंदू फर्जी नहीं है? उन लोगों ने क्या किस दिक्कत ये है, 20 साल से वही फर्जी वोटर से अपने सरकार चला रहे हो 20 साल से। अब वो लोग अवैध हो गया, आपका सरकार भी अवैध है। नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर है तो उनसे इन्हीं को क्यों फायदा है? फायदा तो बीजेपी को भी होना चाहिए ना, बीजेपी को भी नुकसान होना चाहिए। बीजेपी तो ये नहीं, मतलब सुन फर्जी वाले का समझ नहीं देखिए, हमारा देश में बात सुनिए सर, हमारा देश में रोहिंग्या, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान का कोई होना नहीं चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बात सुनो भाई, बांग्लादेश के लोग सुन लो, बांग्लादेश के लोगों को भी लाके अपने बैठाया आपका कार्यकाल में, पाकिस्तान से भी लोग अपने बैठाए लाके। सुन तो लो यार, बहुत थोड़ी दर्द ना होना चाहिए। आपने बांग्लादेश में हमारा देश का 9,500 स्टूडेंट पढ़ रहे थे बांग्लादेश में जब हुआ दंगा हुआ था, मगर मोदी जी हमारे स्टूडेंट को नहीं लाया, मगर अपना जान को लेके आ गया। पहले ये क्या बात हुई है? शेख हसीना को ये जान होगी और क्या बोलते हैं यार, हमारा जनता पहले है, शेख हसीना बाद में है। सही करे, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। गलत बात है ये। नहीं, पहले बात सुनिए सर, आपसे सवाल पूछता हूँ। मेरे देश का जनता, मेरे देश का छोटी सी बात पूरी नहीं जवाब, पूरी जवाब जो है सुन लो। देखो, जान मान हिंदू धर्म में नहीं होती, ये सब आप में होती है। अपनी जान, फूफी जान, खाला जान, बुआ जान, चाची जान, सब जान होता है। हाँ, सब जान में नहीं होता है, ये वो बता रहा है। बताओ, मतलब एक बात सुनो, आपसे सवाल पूछता हूँ, हमारा देश का जनता पहले है या शेख हसीना पहले है? पहले बताइए। हाँ तो दोनों ही है ना, मतलब वो भी तो है, वो भी जरूरी है। अरे वो तो दूसरे देश का है। हाँ। जहाँ पर हमारा हिंदू भाई को मार रहे थे, उनका नेता को हम क्यों बस घुसने देंगे? कौन सी स्कीम है जो एक साथ लाखों लोग ले आएंगे? सुन तो लीजिए सर, आप सवाल घुमा देते हो। आप बताओ, 1 लाख हमारा जनता पहले है शेख हसीना पहले बताइए। जनता पहले, हमारा जनता को तो लाया नहीं है, मगर शेख हसीना को क्यों लाया? नहीं तो अभी जो हमारा जनता पहले था। ये और NRC की बात सुन लीजिए, सीमा हैदर कहाँ से आए थे? 4 बच्चा लेके, वो पुराना गाड़ी आया हमारा भारत के अंदर, उसको लेके कितना खुश हो रहा है इन लोग। हाँ, और क्या, 4 बच्चे लेके आया, हाँ भाभी बना दिया। देखो, वो शेख हसीना जी हैं, शेख हसीना जी सुनो जी बना दिया। सुनो, मैंने बोला था मोदी जी का जान है। हम सबका सम्मान करते हैं। जो ने कह रहे हैं ना, कहाँ गए वो 57 खचुआ देश, कहाँ गए? क्यों नहीं बुलाया? क्यों सऊदी अरेबिया ने नहीं बुलाया? क्यों ईरान इराक ने क्यों नहीं दी सनद? क्यों गलत हो गए थे क्या? फिर सुना करो, अच्छे से पढ़ाई होती है। एक भारत ही था जो सबको कहता है एक विश्व एक पृथ्वी, अच्छा, वासुदेव कुटुंबकम, उसको मानते हैं हमारे देश में। फिर कहा 57 देश कहाँ बिल में घुस गए थे? अगर सही बात बोल दो तो मुस्लिम विरोधी हो जाता है बंदा। और क्या हो जाएगा भाई सही तो बोल रहा क्या सही हूँ। बोल अभी तो तुम कह रहे मोदी जी की बुराई, देश की बुराई, सबकी बुराई कर डाली, और मैं एक बात बोल दूं तो मिर्ची लग जाती है। क्यों भाई? कहाँ गए थे? 57 देशों ने शरण क्यों नहीं दी अपने देश में? को कौन देगा? वो गलत आदमी था, कोई नहीं चुना उनको। क्यों नहीं? एक महिला गलत हो गई, अगर उसको दौड़ा के भगाया जा रहा है तो उसको वहां देखा, उनके कक्षा तक दिखा जा रहा है, बोल नहीं सकता, इतने कट्टरपंथी। भाई ये कहाँ से है? गवर्नमेंट के ऊपर भाई सोचो, कुछ तो सोचो यार। कम्युनिटी है वहाँ पे कहते हैं हिंदू मुस्लिम हो रही है, ये क्यों हो रहा है? बात सुनिए, एक सेकंड, हमारा देश में कम हो रहा है क्या? ये बाहर के सोच रहा है। अरे अपने देश में समझदार हाल करो। बुलडोजर चल रहा है, जहाँ हिंदू कम्युनिटी है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ मुस्लिम लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम हो रही है, ऐसा क्यों करते हैं? हिंदू मुस्लिम वहाँ देखो, मैं अतिक्रमण तो अवैध पे हो रहा है ना, देखो फिर उसमें क्यों वहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहा है जहाँ मुस्लिम है? अच्छा, एक बात सुनिए, मैं भारत के मुसलमान
मुसलमानों के विरोधी नहीं हूँ, हाँ। पहले कह रहा हूँ बन जाओ। पर हाँ, नहीं है, कोई और विरोध नहीं। पाकिस्तान बांग्लादेशी म्यूमर उनकी पिलाई छोड़ूंगा नहीं। अच्छा। मुझे 5 साल हो गया बोलते बोलते उनकी खूब पिलाई कर मुलाजिम करेंगे, करोगे ना उनकी भी अभी पिटाई? बात सुनिए, सुन लीजिए ये भाई क्या बोला, सुन लीजिए पूरी बात। अभी ये भाई ने बोला बांग्लादेश को हमें छोड़ेंगे नहीं, उसका बदला लेंगे। जब हुआ लड़ाई हुआ था उसके बाद जो है ना एक क्रिकेट टीम मैच खेला है, उसमें 300 करोड़ रुपए मिल रहा था। भाई बांग्लादेश के टीम के साथ मैच क्यों खेल लिया तुम लोगों ने? अगर हम खेल लेते पता क्या बोलता, ये तो आतंकवादी है, मगर तुमने क्यों खेल लिया? बोलो। भारतीय क्रिकेट टीम में अभी तक सुनो, अभी तक ऐसी कोई टीम नहीं है उसमें मुस्लिम ना हो। नहीं है क्या मुस्लिम? मैं तो मुसलमान की बात ही नहीं बोला हूँ, मैंने बोला हूँ, अरे सुन तो लो भाई, उसमें मैंने हिंदू अरे रहते सुन हैं, मुसलमान भी रहते हैं। मैंने बोला हूँ बांग्लादेश मेरा दुश्मन मुल्क है, उनके साथ जो मैच खेल लिया, क्यों खेल लिया तुमने? जिस देश से आप नफरत कर रहे थे, वक्त से पूछोगे, पाकिस्तान से कर रहे हो, वक्त से। तो उनको क्यों उनके साथ क्यों? आज अगर गांधी परिवार का नोटा 15,000 सुमित पात्रा है ना, सुमित पात्रा कन्हैया कुमार के सामने भी बात नहीं कर पाएगा। करते हैं जातीय जनगणना की। मैं पूछता हूँ, आर्टिकल 340 इनके दादाजी नानाजी ने लागू क्यों नहीं किया? हाँ, बस